विष्णु पुराण चतुर्थंश 21वां अध्याय। भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज हैं, इनके जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शतानीक होगा, जो याज्ञवल्क्य से वेदाध्ययन कर, कृप से शस्त्र विद्या प्राप्त कर, विषम से विषयों से विरक्त चित्त हो महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र अश्वमेघदूत होगा। उसके अधिसीम कृष्ण तथा अधिसीम कृष्ण के निचकू नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के वहां ले जाने पर कौशाम्बीपुरी में निवास करेगा। निचक्रु का पुत्र उष्ण होगा। उष्ण का विचित्र रथ, विचित्र रथ का सुचिरथ, सुचिरथ का वृष्णिमान, वृष्णिमान का सुसेन, सुसेन का सुनीत, सुनीत का नृप, नृप का चक्षु, चक्षु का सुखाबल, सुखाबल का पारिलव, पारिलव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का रिपुंजय, रिपुंजय का मृदु, मृदु का तिग्म और तिग्म का बृहद्दत्त और बृहद्दत्त का वसुदान, वसुदान का दूसरा शतानीक, शतानीक का उदयन और उदयन का अहीनर और अहीनर का दंडपाणी, दंडपाणी का निर्मित्र तथा निर्मित्र का पुत्र क्षेमक होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजर्षियों से सभाजित है, वह कलयुग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे 21वां अध्यायः। विष्णु पुराण चतुर्थंश 22वां अध्याय। भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। बृहद्दल का पुत्र बृहक्षण होगा। उसका उरुक्षय, उरुक्षय का वत्सव्यूह, वत्सव्यूह का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुरथ, भानुरथ का प्रतिताश्व, प्रतिताश्व का सुपीतक, सुपीतक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का किन्नर, किन्नर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुपर्ण, सुपर्ण का अमित्रजित, अमित्रजित का बृहदाज, बृहदराज का धर्मी, धर्मी का कृतंजय, कृतंजय का रणंजय, रणंजय का संजय और संजय का साक्य, साक्य का शुद्धोदन, शुद्धोदन का राहुल, राहुल का प्रसेनजित, प्रसेनजित का क्षुद्रक, क्षुद्रक का कुंडक और कुंडक का सुरथ और सुरथ का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकु के वंश में बृहद्दल की संतान होंगे। इस वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे 22वां अध्याय। विष्णु पुराण चतुर्थंश 23वां अध्याय। मगध वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहद्दत्त की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है। सहदेव के सोमापी नामक पुत्र होगा। सोमापी के श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा के अयुतायु और अयुतायु के निर्मित्र, निर्मित्र के सुनेत्र, सुनेत्र के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के सेनजित, सेनजित के श्रुतंजय, श्रुतंजय के विप्र तथा विप्र के सूची नामक एक पुत्र होगा। सूची के क्षेम, क्षेम के सुब्रत, सुब्रत के धर्म और धर्म के सुश्रवा, सुश्रवा के दृढ़सेन, दृढ़सेन के सुबल और सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजित और सत्यजित के विश्वजित और विश्वजित के रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार बृहद्दत्त वंशीय राजागण 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे 23वां अध्यायः।